आइए ध्रुव चरित्र के दूसरे भाग में प्रवेश करें और अपनी बुद्धि मन को उसी के साथ जोड़ दें, तभी ये समझ में आएगा। राधे राधे गोविंद, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना ही कहते हैं। जो दूसरे को दुख देने की प्रयास करता है दुख उसी को मिलता है। जो तो को काटे बवे बाकू बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वायु को है त्रिशूल। वो कांटे ही त्रिशूल बनकर के उसके चुभ जाते हैं। हमेशा जो सुरुचि है दूसरी माता हमेशा ध्रुव को मारने का प्रयास करती है। प्रयास क्यों करती है कि अगर ये मर जाए तो मेरा पुत्र जो उत्तम है वो राजगद्दी पर बैठेगा, नहीं तो ये बड़ा है ये बैठेगा। एक दिन ध्रुव जी लेटे हुए थे एक बिस्तर पर, ध्रुव लेटा है दूसरे का ऊपर उत्तम, और इन दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्यार था, बड़ा प्रेम। सुरची ने सोचा ऊपर से पत्थर उठाकर ध्रुव पर पटक दूंगी और यह मरे और मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कुर्सी के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती हैं, बहुत लड़ाइयां कुर्सी के लिए, कुर्सी बचाने के लिए होती हैं। सुरची ने सोचा कि ऊपर छत पर जाकर के ध्रुव पर पत्थर पटक दूं और छुप जाऊंगी। देखो ठाकुर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैतारी। भजन करने वालों की रक्षा भगवान ऐसे करते हैं जैसे 2-3 मास के बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है। पुत बसला माँ, गरीबनी माँ अपने बेटे की छाती से चिपका कर रात को सो रही है। सर्दी के दिन उसने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, उसने हाथ लगाया, गीला बिस्तर देख करके स्वयं गीले में सो गई और बच्चे को सूखे में सुला दिया ताकि बच्चे को कोई कष्ट ना हो। माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर समय सचेष्ट रहती है, सावधान रहती है और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती है। एक सज्जन ने सुनाया कि हमारे बेटे के दोनों गुर्दे खराब हो गए और दिल्ली पहुंचाने तक लगा कि अंतिम श्वास है। डॉक्टर ने कहा, उसने कहा जल्दी कोई अपना गुर्दा दे दो तो लड़का बच सकता है। सबसे प्रार्थना की कोई भाई दे दो। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने कहा कि मेरा गुर्दा ले लो और मेरे बेटे को बचा लो। और उसी समय माँ का ऑपरेशन करके उसका गुर्दा निकाला और बेटे में फिट कर दिया। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक। माँ ने अपना जीवन खतरे में डालकर अपने बेटे को बचा लिया। पुत्र बत्सला माँ की जय। माँ की बड़ी ममता है। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, और भगवान भी नाम भक्त वत्सल है। इसका क्या मतलब है? गाय अपने बछड़े को इतना प्यार करती है कि उसकी सारी जिंदगी गंदगी, उसकी सारी जिंदगी और गंदगी, कहीं जंगल में गई चरने के लिए गई हुई बछड़ा साथ में अगर कोई आ जाए तो वो ऐसे सिंह की तरह से दौड़ पड़ती है और बच्चे को बचाती है। तो जिंदगी भी बचाती है और जब पैदा होता है तो गंदगी, कोई दाई नहीं आती वहाँ। जो पुत्र वत्सला माँ है, जो भक्त वत्सला है, जो वत्सल जो शब्द लिया है ना, वत्स से बछड़े से लिया है, वो अपनी गंदगी को जीभ से चाटती है, एक एक अंग की गंदगी निकालती है। चाट चाट कर भगवान कहते हैं जो मेरा बन जाता है मैं भी उसके एक एक पाप को चुन चुन करके खत्म कर देता हूँ, चुन चुन के खत्म कर देता हूँ। उसकी आने वाली विपत्तियों को अपने ऊपर ले लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे की विपत्तियों को ऊपर ले लेती है।
सुरुचि पत्थर उठाने गई तो नारायण ने क्या नाटक किया कि ध्रुव के बिस्तर पर उत्तम को लिटा दिया और उत्तम के बिस्तर पर ध्रुव को और ऊपर कपड़ा डाल दिया। सुरुचि पहले देख करके गई थी किस बिस्तर पर ध्रुव लेटा है और उसने पत्थर वही फेंका और पत्थर जाकर के उत्तम को लगा। बाल बाल बच गया, क्योंकि करो सदा तिनकी रखवारी, जिव बालक राखे महतारी। अपने भक्तों की किस तरह से प्रभु रक्षा रखते हैं, आप उनका बन के तो देखो। आपको कोई जीवन में कष्ट आ जाए तो केवल पुकार लेना, वहीं पर कोई ना कोई उस कष्ट से बचने का समाधान निकल आएगा। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। लेकिन जब सुरुचि ने देखा कि पत्थर उत्तम को न लगा है, बता तो नहीं सकती कि पत्थर मैंने मारा था, अब अंदर से रोती है कि हे परमात्मा, आगे से जिंदगी में ध्रुव को मारने का प्रयास कभी नहीं करूंगी, आप मेरे बेटे की जान बचा दो। दयालु ने उत्तम को बचा दिया। अब मारने का विचार तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सोचती है कि अपने आप मर जाए तो भला है। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए हैं। एकदा सुरचे पुत्र अंक मारो पैलालयन, उत्तमं नारुरुच्छन्तं ध्रुवं राजा व्यनंदता। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए हैं। 6ठी वर्षगांठ है। माँ ने भगवान की उतारी हुई माला पहना दी, तिलक लगा दिया है, कहा जाओ बेटे अपने पिता के प्रांगण में और प्रणाम करके आओ, आशीर्वाद लेके आओ। ध्रुव जाते हैं। ध्रुव जी गए तो देखा सौतेली मां बगल में सिंहासन पर बैठी है और उत्तम गोद में लेकर महाराज खिला रहे हैं। ध्रुव ने जाकर प्रणाम किया। महाराज ने देख तो लिया लेकिन उठाया नहीं, डरते थे अपनी पत्नी सुरुचि से कि यदि ध्रुव को गोद में ले लिया तो अभी बिगड़ जाएगी। ध्रुव जी ने दोनों हाथ उठाए ऊपर को और कहा, पूज्य पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना, मैं आपके पग चिन्हों पर चल सकूं, आपके मार्ग का अनुसरण कर सकूं। लेकिन ऐसे लगा कि जैसे महाराज ने आंखों पर पट्टी ही बांध रखी हो, कानों में तेल डाल रखा हो। नहीं वह देख नहीं रहे हैं, नहीं वह सुन रहे हैं। सौतेली माँ ने कहा, अरे भाग्यहीन, तेरी मेरी सौत की गोद में जन्म लेकर तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है। यह गोद तो मेरे लाल उत्तम के लिए सुरक्षित है, यह सिंहासन मेरे लाल के लिए को मिलेगा। दूसरी स्त्री के गर्भ में पैदा होने वाले तुझे यह सिंहासन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर महाराज की गोद में बैठना है तो एक काम कर, भगवान कहीं जाकर के मर जा और मरते समय भगवान से वर मांग कि मैं सुरुचि की गोद से जन्म लूं और फिर दुर्लभ अर्थ में मनोरथ, तो दुर्लभ ये मनोरथ मत कर। ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपने पिता का गोद में नहीं बैठ सकता। हाँ बैठ सकता है। कब? तू कहीं जा, भगवान की आराधना कर, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान से मांगना कि क्या वरदान मांगना कि सुरुचि की गर्भ से जन्म ले मर के, और तब फिर इस गद्दी पर इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। अगर इच्छसी नृपासनम आसन चाहता है राजा का, राजा की गोद चाहता है, अपने पिता की गोद चाहता है, तो भगवान की आराधना कर और भगवान की आराधना कर और मर जा आराधना करके, और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे मांग लेना
कि ये शरीर नारायण मेरा छूट जाए और अब की बार सुरुचि की गोद से मैं जन्म ले लूं, तो बस इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा, नहीं तो चल भाग यहां से। भगा दिया। वहां से रोते हुए आ रहे हैं ध्रुव जी, रोते हुए आ रहे हैं। श्वसन रुषा दंड हतो यथा अहि, जैसे कोई सांप को, विषियर सांप हो, विषधर सांप हो और उसको डंडे से कोई हटा दे तो वो किस तरह से क्रोधित हो जाता है, ऐसे रोष से भरे हुए हैं। मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, मैं मर जाऊं, ऐसा कहा है। मर के ही मैं भगवान प्रकट हो जाए तपस्या करके, तो भगवान को तपस्या करके भी मैं फिर भी गर्भ तेरा इतना सुंदर है, भगवान से मैं तेरे गर्भ को ही मानू। ये भगवान में बैकुंठ सुरुचि ने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। अपने गर्भ को भगवान के बैकुंठ से भी श्रेष्ठ समझ लिया। भगवान की आराधना ध्रुव करें और भगवान प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के कहें कि बागो वरदान पुत्र, तो बस और कुछ नहीं मानना, सुरुचि की गर्भ मांग लेना, उस मेरे गर्भ से जन्म हो जाए और फिर इस पिता की गोद। बहुत गलती कर दी। और सुनीति के पास आए हैं। सुरुचि ने कहा था कि सिंहासन मिल जाएगा, तब तक तू सुनीति का बेटा बनकर जिएगा, तब तक तुम्हें यह गोद, यह सिंहासन कभी नहीं मिलेगा, भाग जाए यहां से। यह शब्द नहीं थे, यह बाण थे, चुभ गए ध्रुव को। क्षत्रिय पुत्र है, वह क्षत्रिय का खून बहुत गर्म होता है, वह किसी का अपमान करता नहीं है और किसी का अपमान सहता भी नहीं है। क्षत्रिय जाति की यह विशेषता रही कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता और किसी का अन्याय सहता ही नहीं। रोते रोते ध्रुव गए और माँ के गले लगकर ऐसे रोए कि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं रोए थे। माँ के भी आंसू निकल पड़े और पूछा, बेटा इतना क्यों रो रहे हो, किसने क्या कह दिया है तुमको? लेकिन वो बताते हैं कि स्थिति जब बहुत दुख होता है तब व्यक्ति बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाता। मंत्री पुत्र ने कहा, माँ आज सौतेली माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए ध्रुव जी आज इतने उदास हैं, बस सुरुचि ने ऐसा कहा है। ऐसा सुनते ही सुनीति के धैर्य का बांध टूट गया और आज सुनीति ने ध्रुव के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा किसी को अमंगल नहीं सोचते, व्यक्ति वही भोगता है जो दूसरे को देता है। हमने किसी को दुख जरूर दिया होगा, इसलिए तो हमें दुख मिल रहा है। ध्रुव जी का सीधा सा प्रश्न था, माँ आप महाराज की पत्नी नहीं है क्या? मैं उन्हीं का तो पत्नी हूँ बेटा, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? तुम उन्हीं के पुत्र हो लाल, फिर महाराज मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाते? आप उनके बगल में कभी क्यों नहीं मैंने बैठी देखी? मुझे पिता की गोद चाहिए, गोद चाहिए। कहते कहते 5 वर्ष का बालक छटपटा उठा, माँ मुझे पिता की गोद चाहिए, क्या मुझे पिता की प्यार नहीं कभी मिलेगा? माँ और रो पड़ी। स्त्री का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है, वैसे ही कोमल होता है, जैसे भरा हुआ प्याला जरा सी भी ठोकर छलकता है, वैसे ही दुखी दिल जरा भी ठोकर में व्याकुल होकर छलक जाता है। माता सुनीति ने कहा, बेटा मैं तुम्हें महाराज की गोद में तो नहीं बिठा सकती, क्योंकि यदि तुम्हें बिठा सकती तो मैं स्वयं न बगल में बैठ जाती, लेकिन यदि तू मेरी बात मान ले तो मैं तुम्हें परम पिता की गोद में जरूर बिठा सकती हूँ। पति की गोद में बिठाने की शक्ति मुझ में नहीं है, पर परम पति तो मेरे हैं ना, पिता परमात्मा हैं, उनकी गोद में बिठा सकती हूँ यदि तुम मेरी बात मान ले। माँ मैं आपकी हर बात मानता हूँ
और आगे भी मानूंगा। बोलो माँ परमात्मा की गोद में कैसे मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये आगे के भाग में आप सुनेंगे। इतना ही कहकर के बड़ी मरम हृदय कथा है द्रौपदी की।